एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो उसकी कोई मदद नहीं करता। ऐसा लगता कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात इसी अधेड़-बुन में लगा रहता और चिंतित होता रहता। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते रहते, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके कोई कदम नहीं उठा पाता था। इतना दुखी हो गया था कि उसने यह निर्णय किया कि वह दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तो किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई थी। कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे जब भी किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोना टोटका बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस तुम बताए गए टोना टोटका को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोना टोटके करने लगा, लेकिन टोना टोटका करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वह बदले में दान दक्षिणा भी लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर मंत्रों उच्चारण और हवन करवा लो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी बुरी शक्ति अगर घर में होगी तो घर से चली जाएगी, जिससे घर में सुख और शांति आ जाएगी। आदमी के मन में यह बात गहरी बैठ जाती है और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। अच्छी तरह से हवन संपन्न हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। आदमी फिर से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान होने लगा। अब तो उसे लगने लगा था कि उसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। एक दिन उसे अपने मित्र से किसी बाबा के बारे में पता चला कि समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते हैं तो ज़रूर कोई सिद्ध बाबा होंगे। और यही सोचकर वह आदमी बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे हुए देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही बाबा समझ गए
कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। मैंने सभी तरकीबें अपना कर देख लिया जो किसी बाबा ने मुझे बताई, और वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुख में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोच कर मैं यह कदम उठा नहीं पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन ही क्यों ना हो, उसको पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि पुत्र, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितना भी धन चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। उसका फल मुझे मिलना चाहिए। इसके बाद आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पे चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस आज्ञा दे दो। बाबा ने कहा कि अंगारों पे चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? बाबा ने कहा। उस आदमी ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराते रहना, और याद रहे आवाज़ बाहर नहीं निकालना, सिर्फ मन ही मन में इस मंत्र को दोहराते रहना। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं मंत्र ज़रूर करूँगा। वह आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहरा रहे हो तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में इसी मंत्र का उच्चारण करूँगा कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। इसके अलावा कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। वह आदमी अपने मन में सुखी हूँ का मंत्र याद करता है। वह थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल है कि एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया कि आज बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसा करके
उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और वह अपने मंत्र को भूल गया और वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो फिर अपना वही मंत्र फिर से दोहराने लगा जो उसे उसके गुरु या बाबा ने उसे बताया था। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का कोई भी विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वह व्यक्ति घर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, उसे खाने में क्या बनाया है? और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, इस पर वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह पर बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। वह व्यक्ति रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। तब से मुझे हर जगह पर बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्या हो रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगे और बोले, पुत्र, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख ही दिखाई दे रहे थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि पुत्र, हम जिस किसी भी चीज़ से दूर भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहराई से बैठ जाती है। वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी हो और दोहराते रहते हैं कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। हमारे होठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता रहता है। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, सुख हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने कहा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? तब बाबा ने उसे बताया कि अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक तुमसे ये दुख चिपके रहेंगे। तब तक तुम्हारे अंदर ये दुख बैठे रहेंगे और जिस दिन से इसके बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, दुखों से अपने आप ही छुटकारा पा जाओगे। बल्कि उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी से सारे दुख गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिक उसके बारे में सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें उससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से दुख हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तो तुम्हें सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।